हाँ सर, वो जो ईटीएफ वाला बात रह गया था सर, उसी को ही थोड़ा सा समझा अच्छा, दीजिए, अगर समझाने का देखिए हो तो। ईटीएफ में आप क्या है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ईटीएफ में? हाँ सर, मैं सोच रहा हूँ उसका, जो आपको बताया था इलेक्ट्रिक मार्ट का पैसा जो है ना मेरा, उसमें हाँ, थोड़ा लॉस है, उसको उसी में डाल देता हूँ ईटीएफ में, अगर होता है तो। इलेक्ट्रिक मार्ट का कितना पैसा है आपका? सर उसमें है मेरा इस टाइम पे 22,000 रुपए। 22,000। देखिए मैं एक बात बताऊं भाई जी, यदि जी सर। आपके पास में पैसे हैं, जी 22,000 तो ये हैं आपके पास में ना, बाईस सर, हजार अभी वो 3,000, मतलब 19,000 रुपए समथिंग। कोई बात नहीं, 19,000 वो है। यदि आप 19,000, तो ये हो जाते हैं आपके। जी सर। और मंथली आप यदि 1,000 रुपये या 2,000 रुपये भी डालते हैं, जी सर। तो महेश जी आपकी एज क्या होगी? सर मेरी वैसे एक्चुअल में सर 38 के करीब है, वैसे वैसे तो 37 के करीब है, चलो, 38 है सर कागज में। 38 है, 38 है ना। अकॉर्डिंग टू जी मैं सर। लगा लेता हूँ कि भाई 22 ईयर्स आपके पास है जी सर। आज के टाइम को देखते हुए। मतलब कि आदमी को जो मेन पैसे की इस टाइम पे जरूरत पड़ती है वो 60 साल की एज में जाके हो सकता है कि देखो पढ़ किसी के बच्चे थोड़े जल्दी हो जाते हैं, किसी के थोड़े लेट होते हैं, तो ये चीज़ें अगर यदि मैं 22 साल का आप एवरेज लेके चलो, तो जी मैं सर। यहाँ से आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा आपको। देखिए एक कैलकुलेटर पे मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने अभी इसमें 19,000 रुपये आपके पास है, जी सर। ठीक है। और हम अगर ईटीएफ फंड को और कुछ भी ज़्यादा नहीं, देखिए एसआईपी भी आजकल आप देखोगे तो बहुत सी एसआईपी ऐसी है जो 30-30% तक का आपको रिटर्न दे रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बिल्कुल नहीं, हम सर। सिर्फ 18% का रिटर्न यहाँ से लेके चलते हैं, जबकि आप खुद भी इसमें कुछ मैनेज कर लोगे थोड़ा घना। तो जी जी ट्वेंटी जी। टू ईयर्स के लिए हम लेके चलते हैं इसमें। और हम ये कहें कि इसमें अगर यदि मंथली हम 2,000 रुपये और डिपॉजिट कर देते हैं, बिल्कुल सर, कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका आप कैलकुलेशन देखिएगा कि 22 साल में आपको इसमें क्या मिल सकता है। आपको 22 साल में इसमें 76,26,101 रुपये मिल सकते हैं। जी सर। जी और आपका एडिशनल डिपॉजिट ये जो बता रहा है 5,28,000 का डिपॉजिट होता है आपका, और उन्नीस जी, हजार 22 वो। साल। हाँ, तो 19,000 वो और 5,28,000 ये आपका लगभग 5,50 के समथिंग ये डिपॉजिट हो जाता है। पाँच जी पचास के सर। समथिंग डिपॉजिट में आपको 76,26,101 रुपये मिलते हैं, 18% के इंटरेस्ट रेस्ट कंपाउंडिंग ईयरली पर। जी सर। तो देखिए टाइम लगता है, हर चीज में टाइम जरूरी है। अब हाँ सर, यहाँ दूंगा से, सर, दूंगा। हाँ अब यहाँ से आगे खेल होता है टाइम का। आप जी मनी को बढ़ा दोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यदि हम टाइम को यहाँ से देखिए थोड़ा सा और इंक्लूड करके चलिए, इसको 22 की जगह 25 कर देते हैं, तो आपका जी। इसमें कितना फर्क पड़ जाएगा आप ये देखिए। 22 की जगह अगर 25 साल हम इसमें 3 साल और बढ़ा देते हैं, तो जी सर। 76 लाख की जगह आपको 1,31,00,000 रुपए तक मिल सकते हैं। और जी मैं ये जी जी। मानता हूं कि अगर यदि आप ईटीएफ फंड में काम करते हो, जी ईटीएफ फंड सर। में हो, एसआईपी में हो, म्यूचुअल फंड में हो, इनमें थोड़ा सा एक्टिवली काम अगर यदि करते हो कि भाई जैसे मार्केट डाउन आया थोड़ा सा ज़्यादा पैसे डाल दिया, 2 साल 3 महीने के लिए आपने ईएमआई आपकी रोक दी इसकी, चलो जैसे आप हर महीने करा रहे थे 3 महीने के लिए रोक दी, पता चला मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन आ सकता है, उस टाइम पे आपने डाली, तो फिर ये प्रॉफिट जो आपका ये इंटरेस्ट रेट है ये 18 की बजाय 24-30 तक भी आसानी से पहुंच सकता है। और ये मैं जी 18 इसलिए लेके चल रहा हूँ भाई, कम से कम 12% से लेकर के मिनिमम से जी। मिनिमम 11% से लेकर के 16% मार्केट की औसतन एवरेज होती है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी की ग्रोथ की। जी सर। तो अगर यदि हम थोड़ा सा एक्टिवली रहेंगे तो क्या 4-5% और नहीं बढ़ा सकते? जी जी, बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से अगर यदि आप इसको 25 साल के लिए ले जाते हो तो 1,31,00,000 रुपए तक आपको इसमें मिल सकते हैं। सिर्फ जी कितने में? सर, उन्नीस ये। हजार आपके पास ये है, और 2,000 रुपये आपको पर मंथ और एडिशन करके चलना है उसमें। जी बिल्कुल। तो सर आप ये यहाँ, ईटीएफ, हाँ हाँ एसआईपी का, हाँ, ये किस चीज का?
सर क्या कह रहे कंपाउंडिंग हो? इंटरेस्ट कॉल, ये ईटीएफ का बताया सर, ये एसआईपी का बताया ये आपने मेरे को, ये ये वाला आप देखिए, मैंने एक। ना ईटीएफ का बताया ना एसआईपी का बताया, मैंने किसी चीज का नहीं बताया। मैंने ये बताया कि अगर यदि आप किसी पैसे को ऑलरेडी आप 19,000 जी रुपये डाल देते हो, उसके बाद में 2,000 रुपये पर मंथ आप डालते हो, और जी उसका हम जी 18% की दर से अगर ब्याज कैलकुलेट करें, जी 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 कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 18% ईयरली के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो आपका इतना जी पैसा ये सर। बन जाता है। हम्म। ये चीज है। तो सर मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आप थोड़ा देखिए, सा मैं आपको जी बताता हूँ, आपके ईटीएफ है अब इस टाइम पे, जैसे गोल्ड का और सिल्वर का ईटीएफ थोड़ा ऊपर चल रहा है। जी क्यों? सर। क्योंकि जब भी हमारा ये मार्केट नीचे की तरफ आता है, वो ईटी जो गोल्ड और सिल्वर है ये ऊपर की तरफ जाता है। तो जी अभी फिलहाल में आपका जगह है निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर है, और हेल्थ सेक्टर है। ये कई सेक्टर के सबके ईटीएफ बने हुए हैं। इनमें आप किसी में भी जी इन्वेस्ट, सब में थोड़े थोड़े पैसे करके डालो। जैसे आपके पास 19,000 जी है, किसी सब में दो दो जी चार चार, दो दो चार चार हजार रुपये इसमें सब में डाल दो। उसके बाद अगले महीने जब आप लोगे, तो आप एक जी 20-25 ईटीएफ की ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें कम से कम 5 ईटीएफ आपके फॉरेन के होने चाहिए, और फॉरेन में भी इंडेक्स के होने चाहिए। जी क्योंकि आप देखिएगा, जब मार्केट आपका ग्लोबली मार्केट बिल्कुल विपरीत चलता है, एक चाइना जी मार्केट ऐसा है वो दुनिया से अलग ही चलता है। जी क्योंकि अब सब दुनिया का मार्केट नीचे जा रहा है, चाइना का मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं एकदम हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो भी मार्केट, अब जैसे मान लिया आपने इस टाइम पे अपना मार्केट नीचे चल रहा है, इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, हमारा जी मार्केट ऊपर जाता है, जी आपको 7-8% का रिटर्न मिला। आपको थोड़ा सा जैसे चार्ट पर आपने देखा कि हाँ भाई मार्केट यहाँ इस लेवल तक पहुंच गया, जैसे 26,000 तक कुछ तक पहुंच गया, दिसंबर तक जी सर। संभावना हमको ये होती है कि भाई 27,000 तक मार्केट पहुंच जाएगा। जी सर। यदि दिसंबर तक 27,000 हमारा मार्केट पहुंच जाता है, 27,000 साढ़े 27,000 जब भी है, वहां से हमको निफ्टी, बैंक निफ्टी के ईटीएफ से पैसे निकालने, फिर देखना है कि डाउन कौन जी सा चल रहा है, वहां से उसमें से निकाल के उसमें डाल देना है। जब ये लगे कि हमारा वाला जी ईटीएफ डाउन आ गया है, इधर से निकालो इधर डाल दो। जी तो उसमें आपका जो ये इंटरेस्ट रेट है, ये आपकी 18 से बढ़कर 30 तक भी आसानी से पहुंच सकती है। बाकी देखिए, एस सर आई पी है, ईटीएफ। एस आई पी है, एस आई पी आपको पैसे दे रही है, अच्छे पैसे दे रही है। बहुत सी एस आई पी है जो बहुत बढ़िया फंड आपको देती है, लेकिन जी उनका कई का जो पैरामीटर है ना, वो हाई रिस्क पे आपको दिखाएगा। कल देख रहा था तो बहुत सी एसआईपी है जो 30-35 का रिटर्न दे रही है, लेकिन वही है कि उनकी वजह हम 10 ईयरली ग्रोथ पे जब पहुंचते हैं, वही 18%, 20%, 12%, 14% पे वो आ जाती है। चलो देखिए, कई बार जैसे अब 2019 में जिसने एसआईपी करी, या फिर जी 2019 में क्या, जिसने 20 में करी, उसकी एसआईपी बहुत अच्छा जी रिटर्न दे रही होगी। जी तो ये एसआईपी इस तरह से भी कुछ इस टाइम पर ज़्यादा पॉजिटिवली अट्रैक्टिव कर रही है लोगों को, इसलिए लोग इस तरह भाग भी ज़्यादा रहे। क्योंकि एसआईपी की सर बिल्कुल। तरफ अब लोगों को दिख रहा है, वो लोग एक साल में 35% रिटर्न दे दिया, एक साल में 40% रिटर्न दे दिया। वो क्यों दे दिया? क्योंकि उस टाइम पे जब एसआईपी करी है, वो 3 साल का इनका ग्रोथ देखोगे, 3 साल में पता चल रहा है वो 30% रिटर्न दे रही है, 36% रिटर्न दे रही है, जो कि कहीं दुनिया में मिलता ही नहीं है इतना। अब वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि 2020 में अगर जिसने एसआईपी करी, उसका अब जी इतना सर। रिटर्न बन रहा हुआ, इस टाइम पे आसानी से बन रहा हुआ। लेकिन 10 साल का उसको ग्रोथ आप उठा के देखोगे, 10 साल का और 5 साल का, तो फिर वो ग्रोथ आपको जी 16%, 17% पर ही निकल के आएगा। कल जब करोगे ना, मैं मानता जी हूँ सर। कि चार्जेस लगेंगे। अभी छोटे फंड पे थोड़ा चार्जेस दिक्कत करते हैं। जैसे आप हाँ हाँ 19 हाँ जा रहे हैं, इसी फंड को आप 2 लाख 3 लाख रुपए लेके चलते, तो फिर वो चार्जेस दिक्कत नहीं करते। हाँ, फिर बढ़ जाता है ना सर। हाँ, फिर थोड़ा सा वो प्रॉफिट का उसका सिस्टम बढ़ जाता है। अब बात यह है कि जैसे आप छोटे फंड पर बार बार बाइंग सेलिंग करोगे ना, तो वहाँ पता चलेगा लो हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा हमारा चार्ज लग रहे हैं। तो इस पर आप ये कर सकते हो, बिल्कुल। देखो जरूरी नहीं है 1 साल 2 साल आप उसको रोके रखो। अब जैसे जैसे मार्केट हाँ आपका डाउन आता रहता है, आप पैसे डालते रहो। अभी आपको एक जगह फिक्स है पैसे डालने की, निफ्टी, बैंक जी निफ्टी, आईटी सेक्टर। हमारा इंडिया के जितने भी सेक्टर हैं, वो आपकी सेक्टर आपके लिए ईटीएफ में डालने के लिए ठीक है। हो सकता है मार्केट अभी हम्म। और भी थोड़ा नीचे आ जाए, आपका यहाँ से 500-700 पॉइंट नीचे और भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर। वो ये कि वॉर एक एक पुराना इतिहास है कि मार्केट जाएगा वापस ऊपर ही, पर ही। वो कितने टाइम रुकेगा।
रुक नहीं सकता, मार्केट आ सकता है नीचे लेकिन रुक नहीं सकता। तो सर एसआईपी और ये ईटीएफ में से ईटीएफ बेस्ट है कहने का मतलब है ना सर मेरे आपका? हिसाब से ईटीएफ बेस्ट है, हाँ, क्योंकि एसआईपी में ईटीएफ थोड़ा में सा उस। देखिए एसआईपी एक फिक्स एक आदमी के हाथ में चली जाती है जी और वो अपने हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता है। वैसे तो वो भी एक अच्छे, हमारे से तो बहुत ही ये लगा लो 100 गुना एजुकेटेड आदमी है वो, जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनको अपना खुद का जी भी फंड निकालना है, खुद का भी खर्चा निकालना है, सब काम उनको करने हैं। तो वो फिर इतना रिटर्न आपको देंगे नहीं। अगर यदि आप खुद से करते हो तो जो वो अपना पर्सनली बीच में जो बचाते हैं जी 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 वो सीधा आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। अब लेकिन इतना आपको वो होना चाहिए लेकिन एनालिसिस है ना। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। बाकी और ईटीएफ एसआईपी में है में कि सर ये। अगर यदि ईटीएफ में ये है कि अगर जी जी आप एक बार लगा के भी छोड़ देते हो, जब भी 15% जी से, तो शायद आपका मेरे सामने रिटर्न इस टाइम का जो मार्केट है 1 ईयरली मैं कह सकता हूँ कि 20% का रिटर्न आपका कहीं नहीं जाएगा 1 साल के अंदर। तो जी जी जी। जिस स्थिति पर आप इस टाइम पर अगर सोच रहे हो तो यहाँ से 1 ईयर के लिए आपका 20% कहीं नहीं जाएगा। और सर जैसे आपने भी वो कैलकुलेटर करके दिखाया था 1,31,00,000 का, उसमें जैसे हाँ हमने एसआईपी करा और हमारा फंड बन जाता है, तो इसमें हाँ, टैक्स कितना परसेंट सर? देखिए टैक्स अगर बनता है, टैक्स में एक लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट आप लेते हो 25 साल का तो, ही हमने मान लिया, वही 1,31,00,000 लॉन्ग का। टर्म इन्वेस्ट पे अभी तो 15% है। 15, 1 करोड़ पे 15, ये कितना हो गया सर? 15 लाख रुपए। एक 1 करोड़ में सीधे 60 15 लाख रुपए हुए। 15 लाख रुपए। लेकिन इसके भी बचाने के बहुत तरीके हैं। जी उसको तो छोड़ दो आप, अगर यदि इतना हमारा प्रॉफिट बन जाता है 15% देने में हमारे को कोई दिक्कत भी नहीं। जी 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 बिल्कुल। भाई इनकम में से सर हमारे पास से चले जाए कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और जो 15% बनता है वो आपकी इनकम पर बनता है, नहीं जी कि सर आपने जी। जो फंड डाला है उसमें। अच्छा, इनकम पे बनता है। हाँ, तो वही बात है इनकम जो भी हमने। आपकी। आप जैसे अब आप इसका फंड तो इसमें वो बनता है आपका 5.5 लाख रुपए की समथिंग जी जी पैसे बन जाते हैं आपके उसमें 1 करोड़ के समथिंग। जी अब देखिए ये बातें थोड़ी सी ना हजम होने वाली जरूर है, लेकिन एक्चुअल तो ये है कि क्या आप 18% निकाल पाते हो। जी दूसरी बिल्कुल सही बात, बात सर। दूसरा दूसरा दायरा मैं आपको लेके चलता हूँ एक और। अगर यदि हम कुछ भी नहीं करें मार्केट, जी ईटीएफ सर। में एक बार बाई कर लिया, लगातार हम आंख मीच के बाई करते रहे बस, और कुछ नहीं करना है, 12% तो आपको जी मिल ही सकता है आसानी से। जो आज जी तक ठीक। मार्केट कहता आया है कि भाई 12% रिटर्न तो आपको मार्केट देगा ही देगा। जी जी और इसको अगर यदि आप कैलकुलेट करो 12% को भी, तब आप देखिएगा आपको कितना मिल सकता है कुछ नहीं करने पर। फिर भी आपको 41 लाख रुपए तो मिल ही सकते हैं 6 लाख रुपए से। जी बिल्कुल सर। आपका छह ये लाख भी रुपए का बहुत। फंड 41 लाख हो जाता है, जो कि आपको कुछ नहीं करना, ना मार्केट को देखना दुनिया मर गई गिर गई क्या हो गई, कुछ नहीं करना, सिर्फ बस महीने की 1 तारीख आई आपकी, आपको 2,000 रुपये काट देने, डाल देना। बस, जी और कुछ नहीं करना। ये भी सही है सर। ये तो मैं जी ये जी बता रहा हूँ कि अगर यदि आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तब भी आपको, आप पीछे का मार्केट का इतिहास उठा के देख लेना, आपको 12% तक की ग्रोथ आसानी से मार्केट दे देता है। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ है कि आपको ये 41 लाख रुपए फिर भी मिल सकते हैं। लेकिन बात है कि अगर आप एक्टिव होते हो तो कहाँ आप इसका 3 गुना लेके जाओगे, कहाँ आप इस पे 41 लाख पे रुक जाओगे। जी सर। अब एक्टिव होने में ये डर नहीं है आपको, बुल जी मैंने तो यहाँ से एक ईटीएफ फंड ऐसा है कि जैसे आपको ये लगा बोल भाई मैंने चलो यहाँ से निकाल दिया पैसा, जी सर। निफ्टी से निकाल दिया, जी और फार्मा सेक्टर नीचे चल रहा था, मैंने निफ्टी से निकाल के फार्मा सेक्टर में डाल दिया। जी अब ये डर तो आपको है नहीं बोल भाई अब ये तो बढ़ेगा ही नहीं फार्मा सेक्टर बिल्कुल भी। अगर यदि हमारा ऑल इंडिया मार्केट बढ़ रहा है तो फार्मा सेक्टर भी बढ़ेगा, और जी एक सर। फार्मा सेक्टर ऐसा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कब कहाँ किस तरह की बीमारी पैदा हो जाए, किस तरह की बीमारी आ जाए, कोई पता नहीं चलता। पता नहीं है बिल्कुल सर।
तो मैं इतना तो आपको बताता हूँ, अगर यदि आप 12% भी रिटर्न लेके चलते हो, देखिए ये सब कुछ ताकत है कंपाउंड की। कंपाउंड। कंपाउंड प्लस टाइम, कि आप टाइम दे पाते हो नहीं दे पाते हो। अब जी सर सबसे जी। बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग अब तक कर चुके हैं ना, वो यही सिखाता है कि चाहे हमको एक दिन में 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हम फिर भी उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल सर। मैं अभी जी। आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, और वो भी जी सर। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्स में टाइम लगेगा, लंबा कोर्स है, बहुत ही लंबा कोर्स है, छोटा कोर्स ये है नहीं है। क्योंकि ये मैं बता दूं कि जिस टाइम पे मैं अभी भी इसको लगातार 2-3 महीने से, एक लगभग 1 महीने 1-1.5 महीना हो ही गया उसको लगातार कंटिन्यू रिवाइज कर रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी है जो ट्रेडिंग के काम की नहीं होती, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए वो काम में आती है। भाई मार्केट क्यों चलता है, कब एग्जिट होना चाहिए, कब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, क्या करना है क्या नहीं करना, मार्केट क्यों बना है, क्यों दुनिया मार्केट की तरफ भाग रही है, बहुत सी चीज़ें हैं। इस कोर्स में 10 मॉड्यूल है, जी। और हर मॉड्यूल के अंदर लगभग 8 से 10 क्लास है। तो लगभग टोटल 90 से लेकर के और 100 तक क्लास इसमें बैठती है। मॉड्यूल फर्स्ट में हर क्लास कम से कम 20 मिनट की होगी, 20 से 25 मिनट की हो सकती है। उसके बाद क्लास थोड़ी छोटी हो जाएंगी, तो औसतन एवरेज हमारा 15 से लेकर के 20 मिनट का निकलता है। और 95 क्लास तो मिनिमम, मतलब कि औसत एवरेज बैठा है तो 95 क्लास हो सकती है, एक दो ऊपर नीचे भी इसमें हो सकती है। तो 95 क्लास आएंगी, जिसमें ये लगा लीजिए कि एक, कहते हैं जैसे बालक के जन्म से लेकर के और उसके अंतिम टाइम तक पहुंचने तक क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है। ठीक उसी तरह हमारा शेयर मार्केट में, कि एक शेयर मार्केट का क्यों लाया गया, इसमें कैसे आदमी घुसता है, कैसे बाहर निकल के चले जाता है। जी जी जी। बेसिक इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑप्शन, ईटीएफ, एसआईपी, मतलब मार्केट की ऐसी कोई चीज नहीं छूटेगी जो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब देखिए, ये कहते हैं चलो एक जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं वो चीज थोड़ा बताना ठीक है। जैसे हम कंटिन्यू अभी तक ऑप्शन पे काम कर रहे थे, तो मैं लगातार कंटिन्यू ऑप्शन की चीजें बताता रहा था कि भाई पीछे की चीजें बताने से क्या फायदा है, कि भाई मार्केट क्यों बना है, क्यों मार्केट में आना है, मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, लोग रुचि नहीं ले रहे थे। तो जब जब जरूरत पड़ी है मैंने बताने की भी कोशिश करी इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पर अगर यदि 95 क्लास में से किसी ने शुरुआत में 10 क्लास या 9 क्लास तक देख लिया, मॉड्यूल फर्स्ट जी। अगर किसी ने देख भी लिया इसको, या तो वो ये समझ जाएगा कि शेयर मार्केट मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं शेयर मार्केट के लिए नहीं, सिर्फ इस मॉड्यूल फर्स्ट में। बाकी की 80 वीडियो तो दूर की है, लेकिन ये जो 9 से 10 क्लास जो होंगी, इनमें आदमी ये समझ जाएगा कि या तो शेयर मार्केट मेरे लिए नहीं है, या फिर शेयर मार्केट के लिए मैं नहीं हूँ। उसमें आदमी अपने आप को भाप सकता है, क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं शेयर मार्केट के अंदर काम कर सकता हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं, शेयर मार्केट में पैसा वही कमाता है जो आदमी बोरिंग हो। बोरिंग का मतलब, शेयर मार्केट का जो रिटर्न है ना, वो एक बोरिंग रिटर्न है। पैसा देता है, लेकिन टाइम लगा के पैसा देता है। हम सोचे बोला आज पैसे डालें, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, 1 साल बाद हम करोड़पति हो जाए, 2 साल बाद करोड़पति, ऐसे नहीं होते। जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई थी, उसके आधार पर ही आप करोड़पति बन सकते हैं। तो शेयर बिल्कुल मार्केट का सर। जो पैसा है वो एक बोरिंग पैसा है, बोरिंग इन्वेस्टमेंट है। इसको अगर यदि आप समझो, देखिए किसी ने पूछा मेरे से, बोल जी एक ऐसे ही कोई बात चल रही थी, कहीं गए हुए थे, हम 8-10 दोस्त बैठे थे, तो एक अनजान सा ही दोस्त था, किसी दोस्त का दोस्त था। तो उसने ये कहा, बोल जी ऐसा कौन सा बैंक है इस टाइम पे, जब यस बैंक गिर गया, तो इसने कहा था, बोल जी ऐसा कौन सा बैंक है जो बोले डूब सकता है, और बोले ऐसा कौन सा बैंक है जो बोले कभी नहीं डूब सकता।
अब भाई इसमें कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बैंक है जो डूब सकता है, कौन सा बैंक है जो नहीं डूब सकता? तो इसका सबसे बढ़िया फंडा मैंने इसको एक ही बताया था, जिस बैंक का रिटर्न और काम आपको बोरिंग लगता हो वो बैंक कभी नहीं डूबेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि जिसका काम और रिटर्न बोरिंग लगता हो उसका मतलब कि वो छोटे रिटर्न पर काम कर रहा है, और ऐसे रिटर्न पर काम, जब छोटे रिटर्न पर काम करता है तो वो काम हर किसी को बोरिंग लगता है। और यदि कोई बैंक इतना अग्रेसिव है जैसे यस बैंक था, किसी को भी लोन दे देना, किसी को भी कर्जा दे देना, किसी का भी क्रेडिट कार्ड बना देना, किसी का भी कुछ कर देना, पैसे वापस आए नहीं, फिर वो बैंक डूबना। यदि कोई बैंक का ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, ये बहुत अच्छी स्कीम लेके आ रही है, तो उस बैंक के बहुत ज्यादा चांस है कि वो बैंक डूब सकता है। बाकी बोरिंग बैंक कभी नहीं डूबेगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर यदि आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो बोरिंग बन के रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग में यही भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग आपसे टाइम मांगती है, पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बन जाता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में भी वही है कि एक बोरिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एक बोरिंग आप रिटर्न के हिसाब से अगर काम करते हो, आपको पता है कि आपने काम तो किया 20,000 से और आपको रिटर्न मिल गया, मान लीजिए 1,000 रुपये रिटर्न मिल गया, 2% रिटर्न हुआ है आपको एक दिन का, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो इस 2% से भी। लोग तो 2% के लिए एक एक महीने तक वेट कर लेते हैं। यदि इस 2% रिटर्न को आप लेना सीख जाते हो, इस बोरिंग रिटर्न को आप लेना सीख जाते हो, तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सक्सेस हो सकते हो। आप कभी भी देख लेना, दो चीज में आपको बता देता हूं, जब भी आपको बड़ा लॉस हुआ होगा मार्केट के अंदर, आपने सुबह 9:15 से लेके और 3:30 तक मार्केट में जरूर काम किया होगा। ऐसा कोई भी ट्रेडर मुझे नहीं मिला, ना ही कोई ऐसा ऑप्शन ट्रेडर मिला कि जिसने बोल जी 9 बजे काम स्टार्ट किया 9:15 पर और बोल 11 बजे तक बहुत बड़ा लॉस खा के मार्केट को बंद कर दिया। कोई बहुत बड़ा लॉस खा के मार्केट को बंद करता है तो 3:30 बजे बंद करता है। तो ये चीजें थी। अभी देखिए कोर्स को लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार हम मॉड्यूल फर्स्ट को देखेंगे कि लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर यदि लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक ठाक इस पर रेस्पॉन्स मिलेगा, तो फिर उसको अगले मॉड्यूल को लाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्योंकि कुछ लोगों के मन में, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीखना नहीं चाहते इन चीज़ों को बिल्कुल भी, बस उनको कहीं से भी आओ पैसे चाहिए। जी अब जी देखिए जो भी थे, आज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, तो लेट होने की वजह से भी कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं, और काफ़ी 8-7 मिनट लेट हो गया था। मैं भी थोड़ा सा बाहर था, तो मैं कोशिश करी थी पहुंचने, लेकिन नहीं पहुंच पाया। जो भी है, एक बार ऋषि जी अगर आवाज आ रही तो आप बताइए, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं। सर, एक बात पूछनी थी। जी वो आपके साथ मैंने अभी 7-8 महीने पहले एक बच्चे का वो देखा था वीडियो। हाँ आपको वो आप हाँ ट्रेड करा रहे थे, आपका है क्या? बिल्कुल मेरा ही बेटा है। और मैं सोच रहा था कि भाई मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ, जी। और मैं उस चीज के लिए अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं सर आपकी सारी वीडियो देखने लग गया, सारी देखी मैंने जितनी पुरानी है सब आज। मैं कई बार सोचता हूँ, देखिए आपने एक चीज सुना होगा, कोई व्यक्ति अगर आईएएस की कोचिंग करवा रहा है जी जी जी। तो जरूरी नहीं है कि वो आईएएस बन जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जरूरी नहीं है कि जो ये बंदा कोचिंग करवा रहा है कि ये आईएएस खुद बन जाए एग्जाम देके। लेकिन इसके अंदर इतनी क्षमता जरूर है कि जिसको करवा रहा है उसको आईएएस जरूर बना सकता है। जी बिल्कुल सर। क्योंकि हर बात व्यक्ति हर क्षेत्र में निपुण नहीं होता। अब मैं मेरी कमी बता देता हूं सबसे बड़ी, मैं कभी ट्रेड में रुक नहीं पाता।
रुक नहीं पाने का मतलब है कि जी। ट्रेड में रुकता हूँ, लंबा रुक जाता हूँ, 2-2 250 पॉइंट ले जाता हूँ, जी। लेकिन सेटअप को क्लोज नहीं कर पाता हूँ अपने। जी। जी। और मैं एक ना जिद्दी किस्म का आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ बोले अभी मार्केट यहाँ से मेरे विपरीत गया तो गया ही क्यों। जी। मैं फिर उस टाइम पे चार्ट और उन चीज़ों को भूल जाता हूँ। जी। तो अभी बेटा छोटा है, उस टाइम पे कोशिश करी थी बेटे को सिखाने की, मुझे चलो इस टाइम पर अगर यदि पकड़ जाएगा तो ठीक है, बाकी चल रही है कोशिश, अभी तो वो पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। और एक भतीजा मेरी भी है बेटी वो। भी 8 साल हाँ मेरी बेटी भी 8 साल की है ना। मेरी बेटी भी 8 साल की है, कई बार बात करते हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ। मैंने उसको आज दिखाया, मैंने बोला देखो ये मेरे को लग रहा है सर के बेटे हैं, और ये अच्छा देखो अच्छा। उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये अच्छी चीज है, कल को काम आने वाली है। अगर आप आज की डेट में तुम 2% भी सीखोगे तो जब तुम 20 साल के होगे तो तुम ये मान के चलो 25-30% भी सीख गए मार्केट को, तो बहुत है। मैं ये कहता हूँ कि सपोज दैट वो, पता नहीं है, मान जाए 20 साल 22 साल में किसी की गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, जी। 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो बंदा आज के टाइम में 5,000 रुपये महीने बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जी आज के सर। टाइम पे सैलरी काफ़ी है गवर्नमेंट जॉब में। वो जी। पहले थी, जब बोलो 7,000 मिल रही है, 8,000 मिल रही है, तो उस टाइम पे पैसा बचाना कठिन होता था। लेकिन अब बिल्कुल सैलरी, सर। कई जॉब ऐसी हैं, मरी सी मरी जॉब में लगभग 35-40 हज़ार रुपये की सैलरी आसानी से मिल जाती है मिल स्टार्टिंग में। जाती है बिल्कुल। जी। अगर जी। 5,000 रुपये आदमी वहां से बचा करके और 22 साल में अगर कोई एज में नौकरी लग जाता है, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, ये यहाँ से 28 साल के लिए भी 5,000 रुपये महीने की बचत कर लेता है 50 साल की एज तक। जी सर। तो भाई साहब ये 5,000 रुपये इतने हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी सर। जी अगर आप बिल्कुल। इस टाइम पर 50-60 हज़ार रुपये एडवांस में डाल दो, जी। और ये पांच आप देखिए कि जब 2,000 से आपका एडवांस में डाला आपने 19,000, और 19,000 25, 2,000 डाला। हाँ, और 25 साल में आपका 1,31,00,000 बन सकता है। बिल्कुल सर। तो भाई साहब यहाँ आप 1,00,000 रुपए एडवांस में डाल रहे हो, और जी। जी। लगभग आपकी 2,000 आप डाल रहे थे, उसका 2.5 गुना यहाँ से लेके चल रहे हो। तो मैं कहूँगा पाँच पाँच हजार करोड़ रुपये रुपए आसानी से बन सकता है इसमें। बिल्कुल सर। और ये बचत कोई कम नहीं होती है, बचत बहुत होती है, आदमी इतनी बचत भी कर लेता है तो। लेकिन बिल्कुल एक सर। तो बिल्कुल। आदमी बचत करके पैसे को रख ले घर के अंदर, उसका कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। सर। हाँ भाई वो तो वो है। घर के अंदर चाहे आप 20 साल रखे रखो, चाहे 50 साल रखे रखो, कैश, कुछ लोगों का मानना है बोलो घर के अंदर कैश होना जरूरी है। भाई आजकल तो जमाना ऐसा चल गया है, 1 सेकंड में आप कैश को ट्रांसफर कर सकते हो, सब जगह आप ऑनलाइन जी। दे जी। सकते हो, जो भी करना है सब कुछ 2 मिनट के अंदर कर सकते हो आप। बिल्कुल सर। और आजकल तो जमाना भी ऐसा है, चलो आप, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कहीं कर रखा है, चला क्रेडिट कार्ड बनवा के रख लो, आज तो फ्री क्रेडिट कार्ड भी मिल रहे हैं उनको, यूज, मैं कहता हूँ यूज मत कीजिए क्रेडिट कार्ड। 100-200 रुपये यूज करे, जी। उसका बिल भर दिया, आपको जरूरत पड़ी बिल भर दिया बस। लेकिन जब कोई ऐसी बड़ी घटना आपके साथ कोई हो जाती है कि भाई मुझे तब 2 लाख 4 लाख की जरूरत ही पड़ गई, और चलो मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस टाइम पर उसको यूज कीजिए, और फिर अपने इन्वेस्टमेंट को वहां से निकाल करके उस क्रेडिट कार्ड को भर दीजिए तुरंत। बिल्कुल सर। बिल्कुल सही बात। तो वो ऋषि जी ये कहना चाह रहा था, जो आप ये बॉक्स वाली स्ट्रेटजी निकाल रहे थे, जी सर। आपने कुछ टाइम बताया था इसके अंदर, बोल भाई इस टाइम पे ये हो सकता है और इस टाइम पे ये हो सकता है, क्या इसमें कुछ, जी सर। जी सर। कौन सा टाइमिंग है बॉक्सिंग थ्योरी का? सर जैसे सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी रहता है, उसमें कोई जोर नहीं लगता है मार्केट में सर। हाँ, तो इसलिए आधे एक घंटे बाद ही कुछ होता है सर। बॉक्स थ्योरी के लिए। हाँ, बॉक्स के लिए। अच्छा। क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी होता है, बहुत हम्म दिक्कत होती है उसमें। हम्म। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा चल के थक जाता है तो कहीं रुकता है, बॉक्स बनाता है। हाँ हाँ यही है सर इसमें। हाँ। तो ये जैसे अगर मान जाए सपोज दैट बॉक्स ये बनाए 1 बजे के बाद बना दे या फिर 2 बजे के बाद बना दे तो। सर ये तो हमारे हिसाब से ना सर ना, हाँ मार्केट में जैसे 8 घंटा मार्केट, 7 घंटा 8 घंटा चलता है, तो हाँ उसमें अलग अलग टाइमिंग की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी हमारे हिसाब से। हम तो
सुबह से 11 12 1 बजे 12 बजे तक हम उस एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा वो भी बैक टेस्टिंग में कर नहीं पाए हैं सर, अभी अच्छा अच्छा, उसको सीख रहे हैं। चलो देख आपकी जो 11 12 ये बजे तक हम। आपकी थ्योरी है, आपका सेटअप है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर यदि आप इस सेटअप के ऊपर काम करते हो, आप एक चीज को जी ध्यान सर। रखना कभी भी, जो मैं ये गलती बहुत बार कर चुका हूँ। मैं लगभग 2.5 से 3 साल क्या 4 साल तक ये गलती कंटिन्यू करता रहा था कि जब मुझे जी मार्केट सर। में जी लॉस हो गया, तो फिर मेरे मन में हमेशा यही रही थी, बोले कैसे रिकवर हो पता नहीं, बस हाँ। एक साइड को पकड़ के बैठ जाता था जी सर। कि भाई जैसे मान लिया 300 पे कॉल ले लिया, मन में सोच तो लिया था पहले, जैसे 50 पॉइंट का, बहुत पहले 50 पॉइंट का ऐसे लगा के चलता था मैं, जब सोच तो लिया था बोले मैं जी 50 पॉइंट का एसएलपी में निकलूंगा। लेकिन जैसे ही 50 पॉइंट का ऐसे लाता, बोले नहीं रे यार, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, वापस दोबारा एवरेज करता। फिर पता चला मार्केट वहां से और नीचे आ गया, फिर एवरेज करता, फिर एवरेज करता, फिर एवरेज करता, एवरेज करते करते पता चला कि बोल मनी तो जीरो होने जा रही है। और फिर हाँ ये भी सर, पता इसमें चलता बहुत था, दिक्कत ऐसा कई बार ऐसा भी हम भी हुआ है कर कि चुके अगर यदि हैं। मैं यहाँ से इस ट्रेड को काट दूं, मुझे कंफर्म तो पता है कि वापस जीरो भी। होनी है। और कई बार ऐसा हो गया, अगर यदि मैं यहाँ से इस ट्रेड को काट दूं, 10-12 हज़ार रुपये आसानी से बच जाएंगे। लेकिन फिर जी तो वो सर। वाली बात आ जाती है, बोला अब क्या काटना है, बोल जब इतना ही, बोले 70 हज़ार दे दी तब क्या काटना, 80 हज़ार दे दी तब क्या काटना। तो ये चीजें आप कभी भी अपने मन में मत आने देना कि अगर यदि ऐसे, आप जी एक सर। चीज को जी सर। फिक्स जी मान सर। लो, आपके सेटअप के हिसाब से, आप जिस हिसाब जो कोई भी एक सेटअप लेके चल लो, एक दिन ट्रेड नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन ट्रेड नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। आपको जी एक सर। बार ट्रेड मिल गया, आप थोड़ा सा इंक्रीज और यहां से कर दो। कल आपने कहा 58 पॉइंट लिए, बहुत अच्छी बात है, 58 पॉइंट बहुत है। आप ये फिक्स कर जी दो सर बोल मिला था। 50 पॉइंट से नीचे मुझे लेना ही नहीं है। जी सर। जी आप एक रूल बना लो कि मुझे 50 पॉइंट से नीचे लेना ही नहीं है, चाहे 49 पॉइंट पे वापस चले जाए मार्केट। जैसे ही मार्केट आपका 40 पॉइंट या फिर 35 पॉइंट ऊपर आ जाए, 35 पॉइंट तो फिर भी जी थोड़ा सर। सा कम रह जाता है, लेकिन 30 पॉइंट आ गया तो अपने एसएल को घटा करके आप जो 25 पॉइंट का लग रखा है उसको 15 पॉइंट का या 10 पॉइंट का कर दो। 30 पॉइंट मार्केट आ जी जाता है सर। तब। जी सर। 40 पॉइंट मार्केट आ जाता है तो उस एसएल को अपने को जीरो कर दो। और आपको ये कोर्स टू फिक्स कोर्स कर कर देते लेना हैं सर। है कि मुझे 25 पॉइंट से नीचे लेना ही नहीं है। क्योंकि आप सपोज दैट अगर यदि आप 50 पॉइंट ले लेते हो, और बहुत से दिन हमारे अभी पिछले महीने में ऐसे गए हैं कि 3-3 दिन तक लगातार मार्केट साइडवेज रहा है, कुछ भी नहीं दिया मार्केट। लगभग जी सर। आपके पिछले महीने में ज्यादा नहीं तक 20 दिन ऐसे गए कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा है। मतलब 20 दिन का मतलब औसतन निकाले तो 16-17 दिन आपका मार्केट साइडवेज में गया है। और ऐसी स्थिति में हमारा पैसा कब जाता है, जाता ही पैसा हमारी ऐसी स्थिति में जब मार्केट साइडवेज हो जाता है। हम क्या करते हैं, 3 दिन तो मार्केट को देख रहे थे, और चौथे दिन आया बोले यार मार्केट तो ठीक चल रहा है, चौथे दिन पता चला बोला एक्सपायरी भी, बोला आज तो बढ़िया पैसे कमाएंगे, और चौथे दिन ही मार्केट हमारे पूरे पैसे को ले गया। जी सर। तो आपको फिक्स लेके चलना है अपने सिस्टम को कि भाई मुझे इतना लॉस लेना है, इतना ये लेना है। आपको लगता है कि आज लॉस हो गया, कोई बात नहीं छोड़ दो, हो गया तो बोला आज मैं छोड़ देता हूँ मार्केट, जाने दो। और अब आने वाले टाइम में क्वांटिटी भी शायद बढ़ जाएगी, तो वहाँ थोड़ा सा और सावधान रह के और अच्छे से। बाकी मुझे लगता है कि ना आप काफ़ी ठीक से ट्रेडिंग आप कर लेते जी सर, बहुत ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं बैक टेस्टिंग में केवल।